है। इस दरा में वर्तमान में सबसे महान संत का पदार्पण राधागढ़ जैन समाज को सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतीक्षा का, उनके समर्पण का ये फल प्राप्त हुआ है। 2025 में जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा सुधा सागर का पदार्पण राधागढ़ जैन समाज को वो जिनेंद्र भगवान के बिंब पर स्थापना निक्षेप से उन अरहंत परमात्मा के गुणों का अर्पण करने के लिए ये जैन समाज के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधु, प्रवचन करने का समय नहीं है। आज मुझे बताना है ये राधागढ़ जैन समाज ऐसी जैन समाज है और एक कमेटी ऐसी समर्पित कमेटी है जिस दिन से पूज्य गुरुदेव ने गुना वर्षावास के बाद राधागढ़ जैन समाज से कहा था, इन्होंने कहा महाराज हमारा मंदिर चुचाता है, मंदिर से पानी टपकता है। तो आचार्य श्री जी ने पूछा क्या है तुम्हारे यहाँ? तब आचार्य महाराज से इन लोगों ने कहा आचार्य श्री जी हमारे पास 10 बीघा जमीन भी है। तो गुरुदेव ने कहा क्या उसमें परकोटा है, सुरक्षा कवर है, बाउंड्री वाल है? नहीं। आचार्य श्री जी ने कहा मंदिर तुम्हें टूटा चूता हुआ रखना कि भव्य बनाना? तुम्हारे घर कैसे हैं, टूटे फूटे के आलीशान? इन्होंने कहा महाराज हमारे घर तो एयर कंडीशन है। तो आचार्य श्री ने कहा जाओ तुम्हें अपना मंदिर का निर्माण कराना है और 10 बीघा जमीन को जिनालय का नहीं तीर्थ का रूप देना है। तो मुनि श्री सुधा सागर महाराज के पास जाओ और उनके चरणों में निवेदन करो, तुम्हारा मंदिर ही नहीं बनेगा, तुम्हारा राधागढ़ जिनालय से एक तीर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस कमेटी, इस समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। यह राधागढ़ जैन समाज ने ऐसा समर्पण दिखाया 13 साल, यदि दीवाल में एक कील भी ठोकनी पड़ी तो बिना परम पूज्य जिन शासन के शेर मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज से पहले आशीर्वाद लिया, उसके बाद कोई कार्य किया, उसका परिणाम कि तुम्हारे शुभ परिणाम शुभ विचार का फल मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज का पदार्पण आपकी राधागढ़ रंगनी में हुआ। मुझे खेद है, मैं महाराज श्री से क्षमा याचना करता हूं। आपने तो मुझे यहाँ वेदी प्रतिष्ठा के लिए भेजा था, लेकिन मेरे अंतरंग से आवाज नहीं आई, क्योंकि अभी आप सक्षम हैं, चलने में भी भले ही 67 साल की वय को पार करने की कगार पर हैं। प्रतिष्ठा पराग ग्रंथ में आया है, जिस मुनि जिस प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में समाज ने संकल्प लिया वही उस जिनालय पर जिनेंद्र भगवान को आसीन करें और प्रतिष्ठा के मंत्र दें, तो वो 700 प्रतिमा में वो अतिशय आता है कि जैन क्या पूरा राधागढ़। विधायक कह रहे थे 25 वर्ष के लिए, मैं तो कहता हूं तुम राधागढ़ जैन समाज ने, जैन जैनेतर सब ने जो समर्पण दिखाया है, तो जब तक ये जिनालयों में जिन बिंब रहेगा 25 नहीं 2500 वर्ष तक भी ये प्रतिमा जीवंत रहेगी, तो राधागढ़ का विकास ही विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज मेरे मन में विचार आ रहा था, जब से हमने गंज वसुधा के बाद इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, तब से चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बाल हो, सबके मोबाइल में एक ही रिंगटोन बजती है, वो ही सुनाई देती है। आज मैं रास्ता में सोच रहा था आखिर वो ही रिंगटोन क्यों, कौन सी पता है? सुधा सागर महाराज में, जोर से बोलो, सुधा सागर महाराज में दीवाना हूं तेरा। अब मुझे समझ में तो नहीं आता था, आज तक समझ में नहीं आता था इस रिंगटोन का
क्या मतलब है? दीवाना आखिर क्यों? दीवानगी का कारण क्या था? तो ध्यान रखना बंधु, दीवानगी का कारण ये था, इस संत ने, इन महासंत ने हमारी जैन समाज पर वो उपकार किया है कि भारत की जैन समाज 3 साधकों के उपकार से कभी इनका उपकार नहीं चुका सकते। एक आचार्य परमेष्ठी भगवत गुरुदेव विद्यासागर महाराज, और दूसरे नंबर पर नाम आता है जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपंगा सुधा सागर महाराज का, और तीसरे नंबर पर नाम आता है गणनी हारिका ज्ञानमती माता जी का। इन 3 पवित्र आत्माओं ने हमारी भारत की जैन समाज के लिए वो उपकार किया। हमारी जो जैनत्व की धरोहर, हमारे आस्था के केंद्र बिंदु, श्रद्धा के देवता, तीर्थ क्षेत्र, धरोहर नष्ट होने की कगार पर थी, इन 3 आत्माओं ने जीवंत किया। और 3 आत्माओं में सबसे नंबर 1 नाम आता है तो ये मंच पर मेरे आसीन बैठे हुए हैं मेरे गुरु भाई, और गुरु के अभाव में गुरु तुल्ला मुनिपंगा सुधा सागर महाराज, इनका नाम आता है। इनने भारत की जैन समाज के तीर्थों का ही संरक्षण नहीं किया, इनने भारत के एक एक जिनालय को, एक एक गांव के जिनालय को, एक एक नगर के जिनालय को अकृत्रिम जिनालय का रूप दे दिया। ये भारत की जैन समाज इस संत के उपकार से कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकती, इनके चरणों में समर्पित रहेगी। एक जमाना था जिस समय मैं मंच पे नहीं बैठता था, जिस समय मैं आपके साथ बैठता था, 1988 तुवंजी वर्षावाद के बाद मुनिपंगा सुधा सागर महाराज का गुना जिले की एक नगरी मुनि श्री सोम सागर महाराज की नगरी मुंगावली में पदार्पण हुआ था। तब महाराज ने एक नारा चलाया था, पूजा करो या पूज्य बनो। महाराज ने नियम दिलाया था, पूजा करो या पूज्य बनो। उसका परिणाम हम लोगों ने नियम लिया था पूजा करने का। इस संत की कृपा से पूजा करते करते इनकी भावना के परिणाम स्वरूप आज पूज्यता को प्राप्त गुरुदेव और महाराज की कृपा से प्राप्त हो गया। मुझे आपसे मात्र यही कहना है, इस संत ऐसा संत है। आज सब मैंने अगवानी देखी, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। आज मेरी कमर में इतने धक्के लगे कि पूरे 21 वर्ष की साल की साधना में जो कमर में धक्के नहीं लगे।